ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिना एक्चुअल में समझे कर रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस लेवल की है। कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत बड़े लेवल की होती है, वहां पर आपको लड़ना भी होता है, वहां पे स्टैंड लेना होता है, वहां पे आपको क्लियरली सामने वाले को बोलना होता है, पीछे से सपोर्ट को गैदर करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट वो तब है जब प्रॉब्लम एक्चुअल में बड़ी है। बट बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। अभी बड़ी और छोटी कौन डिसाइड करेगा कि बड़ी है छोटी है? क्योंकि आप बोल दोगे मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और सामने वाले यहाँ पे हो सकता है कोई और बैठी हो या बैठे हो, वो सुन करके कहें कि ये क्या प्रॉब्लम है। मतलब खाने को लेकर के बोल दिया कि खाना बढ़िया नहीं है, ऐसे कोई बोलता है कि मुंह पे? देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो ये बड़ी छोटी भी आपके अपने माइंड में ही है। तो पहले अपने माइंड में फिक्स करो कि बड़ी क्या है और छोटी क्या है। वो कैसे होगा? प्रायोरिटाइज करो अपने माइंड में लिख करके। और कभी भी याद रखो, जब भी ये बातें, अगर आपको एक्चुअल में इसका सोल्यूशन चाहिए, एक है कि आप सिर्फ पूछ रहे हो पूछने के लिए, एक है आपको एक्चुअल में सोल्यूशन चाहिए। अपने माइंड में एटलीस्ट इतनी सी क्लैरिटी लेकर के आओ, एक पेपर पेन लेकर के लिख करके कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें क्या है एक रिलेशनशिप में। तो अगर वो आपको क्लियर है, तो अगर उस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तब आपको लड़ना है। बट अगर बाकी की 100 चीजें हैं तो आपको इग्नोर करना है। इसका उल्टा होता है बहुत बार, क्योंकि ये क्लैरिटी है ही नहीं हमारे माइंड में। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके पीछे हम लड़ते रहते हैं, और जब कोई बड़ी चीज हो जाती है तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होती है लड़ने की, क्योंकि सारी एनर्जी उन छोटी छोटी लड़ाइयों पे निकल चुकी होती है। बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है घरों के अंदर सिचुएशंस होती है जहाँ पे लड़ना चाहिए और कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, सारे चुप बैठे हैं एज इफ कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें एक क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ऐसी है जिसको इग्नोर करना चाहिए। और ये आपको खुद अपने लिए ही लिख करके क्लियर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जो प्रायोरिटीज हो वो आपकी प्रायोरिटीज से बिल्कुल अलग हो, किसी और की बिल्कुल अलग हो। कोई वर्किंग वुमेन है, उसकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है मैरिज के बाद में, कोई वर्किंग नहीं है तो उसकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है। तो वो क्लियरली डिफाइन करना होता है और लिख करके करना होता है, क्योंकि माइंड में करोगे तो उलझ जाओगे और फिर आप एक लूप में चले जाओगे जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। बार बार एक ही चीज सोचते रहोगे और उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। कुछ भी इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही। आपको कैसे पता वो कैसा सोच रहे हैं? उनसे फोन करो, क्लियर करो कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो क्या। ये गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि मतलब लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर ऑर्डर में लेकर के आओ, चीजों को क्लियर करो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। ये बहुत जरूरी है लाइफ में करना, जो हम कभी नहीं करते हैं।